वाई पीपल ओवरलुक ट्विन फ्लेम्स। क्यों लोग ट्विन फ्लेम्स को पहचान नहीं पाते। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको लगता होगा कि ट्विन फ्लेम्स अगर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं पहचान पाते। आप लोगों के साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं, फिर भी आपको लोग पहचान नहीं पाते। आपने अपना दिल खोल कर रख दिया, आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, यू गिव इन योर बेस्ट, फिर भी लोग नोटिस नहीं करते। वाई पीपल ओवरलुक ट्विन फ्लेम्स। क्यों लोग आपको जान नहीं पाते कि आप सोल लेवल से क्या हैं। आज के वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा। दरअसल भगवान का एक उद्देश्य था कि ट्विन फ्लेम्स को लोग पहचान नहीं पाए। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स में कोई कमी है। आप ट्विन फ्लेम्स हैं ये तो खुद आपको भी नहीं पता था। ट्विन फ्लेम्स के वैल्यू को, उसके वर्थ को दुनिया से अनसीन रखा जाता है। साधारण तौर पर लोग ट्विन फ्लेम्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि वो ट्विन फ्लेम हैं। दिस इज गॉड्स स्ट्रैटेजी। गॉड डजंट रिवील हिज प्रेशियस candidates to the world before the appointed time. भगवान आपके एनर्जी को कवर करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं दुनिया से, क्योंकि सही समय से पहले आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। What feels like rejection is often divine preservation. ट्विन फ्लेम्स को जग जाहिर न होने देना ये एक पर्पस के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहला गॉड का पर्पस है ट्विन फ्लेम को प्रोटेक्शन देना। अगर दुनिया के सामने रिवील हो जाए तो लोगों के साइकिक अटैक्स आपको परेशान करते रहेंगे। कंसीलमेंट कीप्स यू सेफ। जब तक आप स्ट्रांग नहीं बन जाते आप रिवील नहीं हो पाते दुनिया के सामने, या आप समझा नहीं पाते किसी को कि आप ट्विन फ्लेम है। ईश्वर का सेकंड पर्पस, रीजन और पर्पस इज प्रिपरेशन। ट्विन फ्लेम जब दुनिया से छुपे हुए रहते हैं तो उनको प्रिपेयर होना पड़ता है इस जर्नी के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी की प्रिपरेशन जन्म से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको लोग समझ नहीं पाते। ईश्वर का प्लान होता है आपको हाइड करके रखना, ताकि आप भीड़ में भी बिल्कुल भी पहचाने न जाएं। थर्ड रीजन और पर्पस इज परफेक्ट टाइमिंग। जब तक इस जर्नी का फिजिकल वर्ल्ड में समय नहीं आ जाता, ईश्वर ट्विन फ्लेम को हाइड करके रखते हैं। यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम को पता नहीं चलता कि वो ट्विन फ्लेम है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम होने के बाद भी लोग आपको अंडरस्टिमेट करते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते, तो उदास मत हो जाइए। डोंट बी डिस्करेज्ड। आपने तो खुद को ही नहीं जाना। आप ट्विन फ्लेम हो के खुद को नहीं पहचान पाए अब तक कि आप ट्विन फ्लेम हैं। लोग क्यों और कैसे पहचान पाएंगे। आपने फील किया होगा अपने आसपास एंजेलिक प्रेजेंस। आप ईश्वर की नज़र में देखे जा रहे हैं। भले ही दुनिया आपको ना समझ पाए, ना पहचान पाए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। God doesn't display his finest treasures casually. जब परफेक्ट टाइम आता है तब जिसको समझना होगा बस वही समझ पाएगा कि आप ट्विन फ्लेम हैं। आपने फील किया होगा लोग आपको देखकर भी अनदेखा करते हैं। यू कैरी लाइट, विजडम, फेवर, yet people as if you are ordinary. लोग आपके हुनर को पहचान नहीं पाते। आपके स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स, आपको एंजेलिक प्रेजेंस का फील होना, ये सब के बाद भी लोग आपको अलग नहीं समझ पाते। बिकॉज नॉट एवरीवन हैज द स्पिरिचुअल अवेयरनेस, नॉट एवरीवन हैज द स्पिरिचुअल आई। रीजन नंबर 4, एक और रीजन ये भी है, लोग जानबूझकर तो नहीं पर हाँ जेलसी की वजह से आपको डिफरेंट नहीं मानना चाहते।
इसलिए ऑनर करने की बजाय रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज देयर स्पिरिट डिटेक्ट्स यू। इसको लेकर आप निराश ना हो। इट्स हेवेंस वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू, रिफाइनिंग यू एंड प्रिपेयरिंग यू। किसी को जबरदस्ती बताने की कोशिश ना करें कि आप ट्विन फ्लेम हैं, चाहे वो क्लोज फैमिली मेंबर हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो। जो देख नहीं सकते उसको दिखाया नहीं जा सकता। You should remain humble, remain faithful, remain ready. Do not worry about being unseen by others, for you are seen by heaven. यही काफी है ना? ट्विन फ्लेम्स को बचपन से ही लोग समझ नहीं पाते। हो सकता है आपको एरोगेंट, प्राउडी भी समझे गए होंगे आप जब बचपन में थे, अपने दिन में छोटे जब थे, जबकि आपकी गलती कुछ नहीं होती थी। लोग आपको मिसजज भी किए होंगे। इसका रीजन और पर्पस ये है कि जिससे आप ईश्वर के करीब आ सकें। बीइंग मिसअंडरस्टूड ड्राइव्स यू टू प्रेयर, वर्शिप एंड एंजेलिक विजिटेशंस। लोगों से दूर जाके ही ईश्वर के करीब आया जा सकता है। अगर लोग आपको समझते, पहचान लेते तो आप लोगों के साथ डिस्टेंस नहीं बना पाते। लोगों के द्वारा ना समझा जाना ही आपको ईश्वर के करीब लाया। आपको ये दुनिया भले ही ना समझे, पर ईश्वर समझते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक ट्विन फ्लेम्स अपने जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। पीपल विल लिसन टू यू, आपको लोग समझेंगे। डोर विल ओपन फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज विल अपीयर फॉर यू व्हेन यू विल बिकम हम्बल एंड रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कुछ भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये क्वेश्चन हर एक के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। मुझे कमेंट बॉक्स में देखना है, पढ़ना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या ये वीडियो आपके दिल को छुई है? क्या ऐसी वीडियोस आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे? क्या ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा था, या आया था, या आता रहता है? सो आपको लोग समझेंगे। मैं ये बल्क में, क्राउड में समझने की बात नहीं कर रही हूँ। वही 2-4 लोग आपको समझेंगे। 100% पीपल विल लिसन टू यू। आपको लोग समझेंगे, आपके लिए भी दरवाजे खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको भी मिलेंगे। बट व्हेन यू विल बिकम हम्बल एंड रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। Forgive those who misunderstand you. God will not reveal you if pride still lurks within. अभिमान, अहंकार, घमंड के साथ आप इस जर्नी में कभी कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। आप 100% फील किए हैं और हर दिन करते हैं ईश्वर का प्रोटेक्शन, एंजेलिक प्रेजेंस, एंजेलिक विजिटेशन। कैसे? आपके आसपास एंजेलिक प्रेजेंस है। कोई ड्रीम जो ये बता रहा हो कि कोई है आपके साथ, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ऐसे रोजमर्रा के या पीरियडिकली आपको ऐसे सपने दिखते होंगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एंजेलिक प्रेजेंस है। या फिर अचानक से बैठे बैठे आपको पीसफुल फील हो, जैसे कोई सर पर हाथ फेर कर कह रहा हो, मैं हूं ना। आउट ऑफ नोवेयर कहीं से रोशनी दिख जाना, या वार्म फील होना, जैसे कोई छू के बता रहा हो, इस लाइट को देखो, इस वार्मनेस को, इस गर्माहट को फील करो। These are heaven's way of embracing you when no one else will. और ये डेली बेसिस पे, मेरी गारंटी है, ट्विन फ्लेम्स डेली बेसिस में ये फील करते होंगे। आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से एक अचानक से कहीं से कोई खुशी, जबकि उस खुशी में का आपसे कोई वास्ता नहीं है, पर आप
आपको खुशी फील होगी, शांति फील होगी। अचानक से लगेगा कि आप जिस रूम में बैठे उस रूम में आपको आपके साथ कोई है जो आपका हाथ पकड़े हुए, कोई है जो आपके सर पे हाथ रखे हुए है। अचानक से बॉडी में हीट फील होना, अचानक से हार्ट चक्रा में एक एक्स्ट्रा पल्पिटेशन होना, जिसको कहा जाता है कि हार्ट पल्पिटेशन को बढ़ जाना। अचानक से फील होगा कि हाँ, आप बिल्कुल भी इस जर्नी में तन्हा नहीं है। आपके आपके हाथ जो आपके पाम एरिया में गर्माहट फील होना, आपके सर पर, आपकी खास तौर से क्राउन चक्रा पर एक वार्मनेस फील होना, ये एंजेलिक प्रेजेंस है। ये दीज आर द एंजेलिक विजिटेशंस। क्या आपको ईश्वर हमेशा थामे हुए हैं, और जिसको ईश्वर पहचान लिए वो उसे जगत ना पहचाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था वीडियो। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ, और इसको अवेल करने के लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड बात की जाएगी। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ एब्सोल्युटली थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक बॉन्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी नहीं हो सकते। हर छोटा मोटा प्यार ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। हर माइंड गेम वाला प्यार बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं हो सकती। सो ट्विन फ्लेम्स ज़रूर होते हैं, लेकिन रेयर। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इसकी कोई पहचान नहीं होती। आप में कोई पर नहीं लगे होंगे, आप एकदम से 7 फीट देखने में लंबी नहीं होंगे, आप एकदम से मिल्की वाइट बिल्कुल अलग से दिखने वाले परी जैसे फेयरी नहीं होंगे। वैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आप में एकदम अलग सा दिखेंगे नहीं कि हाँ हाँ ये तो ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी आपकी लुक हो सकती है, ऑर्डिनरी हाइट हो सकती, एवरेज हाइट हो सकती है, और एक सिंपल इंसान आप हो सकते हैं। पर ट्विन फ्लेम्स, अगर आप कंफर्म हैं, बहुत अच्छी बात है। ट्विन फ्लेम्स को कंफर्मेशन के बाद इनर वर्क करने ही पड़ते हैं। सो जर्नी, अब आपकी जर्नी अगर स्टक हो रही है, आपकी जर्नी अगर मूव नहीं कर रही है फर्दर, आप अगर लाइफ सिचुएशन से, कोई भी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड, या करियर रिलेटेड, या कोई भी ऐसी सोलमेट से भी रिलेटेड अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, आप इसे अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।